नमस्कार, मैं मदन मोहन जोशी बोल रहा हूँ। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ उस सेल्युलर जेल की, जो राष्ट्र को समर्पित हुई 11 फरवरी को, जहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान क्रांतिकारियों ने काले पानी की घनघोर सजा पाई थी। अंग्रेज लोग स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेताओं को सामान्य जेल की बजाय ऐसे स्थान पर भेजना चाहते थे जहां से भागना असंभव हो तथा वे शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाएं। इसके लिए उन्हें समुद्र से घिरा अंडमान द्वीप समूह ठीक लगा। यहाँ से सांप बिच्छू से लेकर विषैले मक्खी मच्छरों तक की भरमार थी। जंगलों में खूंखार वनवासी बसे थे, अतः यहाँ से भागने की कल्पना भी कठिन थी। अंग्रेजों ने 10 मार्च 1858 को राजनीतिक बंदियों और अन्य अपराधियों का पहला दल वहां भेजा। इनकी संख्या 200 के लगभग थी। इसके बाद 441 बंदियों को और वहां भेजा गया। राजनीतिक बंदी अच्छे परिवारों से होते थे। अनेक तो जमींदार, नवाब, लेखक और पत्रकार थे, पर इनमें से जंगल साफ कराए गए। रात में इन्हें खुले अहाते में रखा जाता था। आगे चलकर बहावी आंदोलन, मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानी और बर्मा से भी बंदियों को वहां लाया गया। संख्या बढ़ने पर अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर में सेल्युलर जेल बनाने का निर्णय लिया। 13 सितंबर 1896 को शुरू हुआ निर्माण कार्य 1906 में जाकर पूरा हुआ। 13.7 फुट आकार की 689 कोठरियों वाली 3 मंजिली जेल में साइकिल की तिल्लियों की तरफ फैले 7 खंड थे। इनमें क्रमशः 105, 102, 150, 53, 90 और 60 तथा 126 कोठरियां थी। इनकी रचना ऐसी थी कि जिससे कैदी एक दूसरे को देख भी न सके। एक खंड की कोठरियों का मुंह दूसरे खंड की पीठ की ओर था। बीच में स्थित केंद्रीय मीनार पर हर समय सशस्त्र पहरा रहता था। कोठरियों पर मजबूत लोहे का जालीदार दरवाजा होता था। फर्श से 9 फुट ऊपर 3 गज 1 फुट का रोशनदान था। सोते समय भी कैदी पर रक्षकों की निगाह बनी रहती थी। हर खंड को अलग से बंद किया जाता था। सातों के गलियारे केंद्रीय मीनार पर आकर समाप्त होते थे। वहां लोहे का एक भारी दरवाजा था। जेल में आना जाना इसी से होता था। यूं तो उस जेल का एक साथ 21 संतरी पहरा देते थे, पर जेल की रचना ऐसी थी कि आवश्यकता पड़ने पर एक संतरी ही पूरी जेल पर निगाह रख सकता था। इस जेल में भारत के अनेक महान स्वतंत्रता सेनानी बंदी रहे, जिनमें मैं चर्चा कर चुका हूँ। विनायक दामोदर सावरकर, होतीलाल वर्मा, बाबूराम हरि, पंडित परमानंद, पृथ्वी सिंह आजाद, पुलिनदास, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, गुरुमुख सिंह, भाई परमानंद, लद्दाराम, उल्लासकर दत्त, बारेंद्र कुमार घोष आदि प्रमुख थे। बंदियों को कठिन काम दिया जाता था जो प्रायः पूरा हो ही नहीं पाता था। इस पर उन्हें भयंकर कोड़े मारे जाते थे। हथगड़ी, बेड़ी और डंडा बेड़ी डालना तो आम बात थी। यातनाओं से घबराकर अनेक कैदी आत्महत्या तक कर लेते थे। कई पागल और बीमार होकर मर जाते थे। खाने के लिए रूखा सूखा भोजन, और वह भी अपर्याप्त ही मिलता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में 3.5 साल यहाँ जापान का कब्जा रहा। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस ने 29 दिसंबर 1943 को जेल का दौरा किया। उन्होंने अंडमान में तिरंगा फहरा दिया और अंडमान और निकोबार द्वीपों को क्रमशः स्वराज्य और शहीद द्वीप नाम दिया गया। 1947 के बाद इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की प्रबल मांग उठी, जो बहुत सालों बाद पूरी हुई। 11 फरवरी 1979 को जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यहाँ आकर इस पवित्र सेल्युलर जेल को प्रणाम किया था और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विनायक दामोदर सावरकर ने जहाँ भयंकर यातनाएं सही, उस जेल का दौरा किया और वहाँ पर के सभी राष्ट्रीय स्मारकों को नमन किया। ऐसे महान विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने 1857 का स्वातंत्र समर नामक पुस्तक भी लिखी थी, ऐसे महान दामोदर सावरकर को भी नमन। और ऐसे सभी महान क्रांतिकारियों को नमन, जिनके कारण से, जिनके कष्टों और अथाह पीड़ाओं के कारण से आज हम आज़ाद हैं। साफ सभी को नमन।